गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज नितेश। आज का मेरा टॉपिक है स्केल्स एंड स्केल रूट्स। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि स्केल्स एंड स्केल रूट्स क्लास 8 से ही हमारे स्कूल के सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं और क्लास 12 आते आते तक तो बच्चों को 30-31 तक के स्केल्स याद भी हो जाते हैं। बट अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 30 तक के स्केल्स इज़ नॉट इनफ फॉर यू। आपको मिनिमम 100 तक के स्केल्स तो आना ही चाहिए। और मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को 125 तक के स्केल्स निकालना सिखा दूँ। एक बार आप लोग ये वीडियो पूरी देखते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन में विद इन 5 सेकंड्स आप 125 तक के स्केल्स निकाल पाएंगे। स्केल्स के बाद इसी वीडियो में हम स्केल रूट्स भी निकालना सीखेंगे, जैसे कि परफेक्ट स्केल नंबर्स के रूट्स या फिर इम्परफेक्ट स्केल नंबर्स के रूट्स। डेसिमल नंबर्स के रूट्स भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं, तो बने हुए। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को 31 तक के स्केल्स आते हैं, तो 32 तक के स्केल्स से लेके 75 तक के स्केल्स निकालना हम पहले सकते हैं। इन नंबर्स के बीच के जो भी स्केल्स होंगे वो एक 4 डिजिट नंबर होगा। इनफैक्ट अगर आप 32 के स्केल से लेके 99 तक के स्केल्स भी निकालते हैं तो वो भी 4 डिजिट नंबर होगा। हम दो स्टेप फॉलो करने वाले हैं। स्टेप 1 में हम एक बेस नंबर लेंगे 50 और स्टेप 2 में हम एक बेस नंबर ले रहे हैं 25। इन नंबर्स के बीच के नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको देखना पड़ेगा कि वो जो नंबर है वो 50 से कितना बड़ा या 50 से कितना छोटा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं। आपको इतना तो पता होगा कि ये नंबर्स का स्क्वायर एक 4 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ 32 से लेकर 99 तक के स्क्वायर्स का नंबर एक 4 डिजिट नंबर होता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आपने देखना है कि ये नंबर जिसका मेरे को स्केल निकालना है वो 50 से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। 49 जो है वो 50 से एक छोटा है, तो जितना भी छोटा होगा उसका हम स्केल निकाल के यहाँ पे रखेंगे 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में। जैसे कि -1 का स्केल हुआ 0 1। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि यही नंबर 25 से कितना बड़ा है। तो हमारे को क्लियर हो रहा है कि 49 जो है वो 25 से 24 बड़ा है। तो लीजिए, दो स्टेप्स के अंदर हमारा इसका स्केल आ चुका है। 49 का स्केल 2401। इसी तरह अगर मैं 51 का स्केल निकालना चाहूँ तो मैं देखूंगा कि 51 जो है वो 50 से कितना बड़ा है। 51 जो है वो 50 से एक बड़ा है और एक का स्केल हुआ 01। और उसके बाद जो 51 जो है वो 25 से कितना बड़ा है। 51 जो 25 से है वो 26 बड़ा है, तो यहाँ पे इसका स्केल हुआ 2601। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये स्टेप जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। प्लीज आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसी तरह के और नंबर का स्केल निकालें। अभी हम बस 32 से लेके 75 तक के स्केल्स के बीच के नंबर्स का स्केल निकालना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको स्केल निकालना है 39 का स्केल। फर्स्ट स्टेप में आपको देखना पड़ेगा जो 39 है वो 50 से कितना बड़ा है। 39 जो है वो 50 से कितना बड़ा है कितना छोटा है। 39 50 से 11 छोटा है और 11 का स्केल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 50 - 39 11। और सेकंड फर्स्ट स्टेप में आपको इस 11 का स्केल लिखना है, वो भी 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में। तो ऐसे लिखेंगे 21 और 1 यहाँ पे छोटा सा कैरी। और अगले स्टेप में हम देखेंगे कि ये जो 39 है ये 25 से कितना छोटा है। 39 जो है वो 25 से 14 छोटा है और 14 + 1 इज 15। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। 75 के स्केल से लेके 125 तक के स्केल्स कैसे निकालें। 75 से लेके जो 99 के स्केल्स होंगे, 75 के स्केल से लेके जो 99 के स्केल्स होंगे वो एक 4 डिजिट नंबर होगा। और 100 के स्केल से लेके 125 के स्केल तक के नंबर जो होंगे वो एक 5 डिजिट नंबर होगा। इसके अंदर भी हमारे दो स्टेप होंगे।
फर्स्ट स्टेप में जो हमारा बेस नंबर होगा वो होगा 100 और सेकंड स्टेप में जो बेस नंबर होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि इनके बीच में से मैं एक नंबर निकाल लेता हूँ 99 का स्केयर निकाल लेता हूँ। तो 99 का स्केयर मेरे को देखना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में कि 99 जो है वो 100 से कितना बड़ा है कितना छोटा है। 99 जो है वो 100 से 1 छोटा है और 1 का स्केयर कितना होगा 0 1। अगले नंबर में 99 जो था 100 से 1 छोटा था, तो इसी 99 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9801। ओके, चलिए इधर देखते हैं। प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक बार आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे ना तो एग्जामिनेशन में आपकी गलतियां नहीं होंगी, और अगर आप प्रैक्टिस में बेईमानी करेंगे तो एग्जामिनेशन में तो कमियां आएंगी ही। ओके, 101 का स्केयर एक छोटे नंबर का स्केयर जो कि निकालना आसान होगा। हमारे को पता है ये नंबर कितना है, 5 डिजिट नंबर होगा इसका आंसर। और 101 जो है वो 100 से कितना बड़ा है 1 बड़ा है, और 1 का स्केयर लिखेंगे हम 0 1, और ये 100 से 1 बड़ा है तो इसमें 1 प्लस करेंगे 102। ओके, देखिए इस तरह के नंबर जो होते हैं हमारे को दो स्टेप देखने हैं। स्टेप 1 में जिस भी नंबर का स्केयर निकालना है वो 100 से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, जितना भी बड़ा या जितना भी छोटा होगा उसका स्केयर निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे। इस बार फिर से हम 2 डिजिट के स्केयर में ही रखने की कोशिश करेंगे। और स्टेप सेकंड में जितना भी बड़ा होगा वो नंबर 100 से तो उसमें उतना ही ऐड कर लेंगे, और अगर वो 100 से छोटा है तो जितना छोटा है उसमें उतना ही और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस। हम अब निकालते हैं स्केयर 125 का स्केयर निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 125 100 से कितना बड़ा है 125 100 से 25 बड़ा है, और 25 का स्केयर होता है 625। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 2 5। उसके बाद अगर ये नंबर 100 से 25 बड़ा है तो इसमें 25 और ऐड कर दूंगा, तो 125 प्लस 25 इज 50 और प्लस 6 इज 156। ओके, 95 का स्केयर 95 का स्केयर एक 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4। 100 से कितना छोटा है 100 से 5 छोटा है, और 5 का स्केयर इज 25। 100 से 5 छोटा है और इसमें हम 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9025 होगा इसका आंसर। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको स्टेप्स माइंड में क्लियर होने चाहिए। आई होप आप लोगों को स्केल्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी, बट अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को स्केल्स के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो दे देना। स्केल्स के बाद हम लोग करने जा रहे हैं स्केल रूट्स, और स्केल रूट्स में सबसे पहले हम करेंगे परफेक्ट स्केल नंबर्स का रूट्स कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि जो भी नंबर एंड होगा 1 से या 9 से उसका स्केल एंड होगा 1 से, जो भी नंबर 2 या 8 से एंड होगा उसका स्केल एंड होगा 4 से, जो भी नंबर 3 या 7 से एंड होगा उसका स्केल एंड होगा 9 से, 4 या 6 से एंड होने वाले नंबर के स्केल एंड होंगे 6 से, 5 से एंड होने वाले नंबर के स्केल एंड होंगे 5 से। इस बातों को आप ऐसे भी देख सकते हो, तो जिस भी नंबर का स्केल जो भी स्केल एंड हो रहा है 1 से उसके स्केल रूट के पीछे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। जो भी परफेक्ट स्केल नंबर एंड हो रहा है 4 से उसके रूट के पीछे 2 या 8 होगा। जो भी परफेक्ट स्केल एंड हो रहा है 9 से उसके रूट के पीछे 3 या 7 होगा। और यहाँ पे मैंने दिए हुए कुछ नंबर्स के स्केल्स, जैसे कि 10 का स्केल, 20 का स्केल, 30 का स्केल। चलिए किसी नंबर्स के रूट्स निकालें, किसी परफेक्ट स्केल नंबर्स के। जैसे कि मैं नंबर ले लेता हूँ 2916। इसका हमें क्या करना है रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि
कि ये परफेक्ट नंबर एंड हो रहा है किससे 6 से, तो इसके नंबर के पीछे, इसके रूट के यूनिट डिजिट के पीछे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि ये नंबर 2916 किस स्लॉट में पड़ रहा है। 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, तो जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ऊपर वाला जो नंबर होगा 50, उसका 5 हम यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि जो 2916 है या तो ये 54 का स्क्वायर है या तो ये 56 का स्क्वायर है। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि 2916, 2500 या 3600 किसके ज़्यादा पास में है। तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि दिख रहा है 2916 2500 के ज़्यादा पास में, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 54। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 7921, अंडर रूट ऑफ 7921, ये परफेक्ट नंबर एंड हो रहा है 1 से, तो इसके अंडर रूट के का यूनिट डिजिट या तो 1 होने वाला है या तो 9 होने वाला है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि 7921 किन किन नंबर्स के बीच में आ रहा है। 7921 80 और 90 के बीच में आ रहा है, और जो हमारा 8 होगा यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे भी आ जाएगा 8। अब इन दोनों में से एक नंबर इसका अंडर रूट है। 7921 किसके ज़्यादा पास में, 6400 के ज़्यादा पास में या फिर 8100 के ज़्यादा पास में। तो मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 7921 8100 के ज़्यादा पास में, तो नंबर हुआ ये। मतलब कि हमने ऐसे देखा 80 का स्क्वायर आया और 90 का स्क्वायर आया, इन दोनों नंबर्स के बीच में आया 81 का स्क्वायर और 89 का स्क्वायर। यहाँ से 7921 6400 और 8100 में से 8100 के ज़्यादा पास में, और 8100 का स्क्वायर रूट क्या है 90, तो 90 के पास वाला नंबर जो होगा वो आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। इसके और भी क्वेश्चन करते हैं, तब तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब हम स्केल निकालते हैं, स्केल 7744, ये नंबर एंड हो रहा है 4 से, तो इसके रूट के पीछे या तो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा। 7744, अब 7744 तो इनके बीच में आ रहा है, क्लियरली मेरे को दिख रहा है 7744 इनके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे भी 8 लगाया, यहाँ पे भी 8 लगाया। 80 का स्केल और 90 का स्केल बीच में, यहाँ पे 82 का स्केल है, यहाँ पे 88 का स्केल है। 7744 किस नंबर के ज़्यादा पास में है? 7744 8100 के ज़्यादा पास में है, तो जो आंसर होगा 81 और 100 का स्केल जो होता है 90 होता है, मतलब जो 90 के पास में होगा वो उसका आंसर होगा। 88 जो होगा इसका आंसर होगा। इसके बाद हम निकाल लेते हैं 96। ओके, चलिए एक नंबर देखते हैं, जैसे कि 108 1089 का नंबर निकालते हैं। 1089 नंबर एंड हो रहा है 9 से, मतलब इसका अंडर रूट जो होगा वो 3 से एंड होगा या तो 7 से एंड होगा। और 1089 इन नंबर्स के ज़्यादा पास में आ रहा है, मतलब किस पार्ट। सबसे पहले तो 1089 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर वाला होगा 3, यहाँ पे 3 और 3 का मतलब 30 का स्केल 40 का स्केल इन दोनों के बीच में आया 33 का स्केल और क्या आया 37 का स्केल। हमारे को देखना है 1089 30 के स्केल के ज़्यादा पास में या फिर 40 के स्केल के ज़्यादा पास में। तो 1089 क्लियरली 30 के स्केल के ज़्यादा पास में, इसके ज़्यादा पास में, तो इसके पास वाला नंबर ही इसका स्क्वायर रूट होगा। 1089 का स्क्वायर रूट क्या है 33। ओके, आगे हम निकालते हैं ये बहुत इजी होता है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। चलिए आगे करते हैं 9216 का 9216 क्लियरली ये नंबर एंड हो रहा है 6 से,
तो इसके अंडर रूट के पीछे, यूनिट डिजिट के पीछे या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। और 9 to 16 किस किस नंबर्स के बीच में आ रहा है? 9 to 16 में 90 के स्केल के बीच में आ रहा है, 100 के स्केल के बीच में आ रहा है। तो ऊपर वाला नंबर आया 90, मैं यहाँ पे लगाऊंगा 94 और 96। 90 और 100 के स्केल के बीच में आ रहा है, 90 के स्केल के बीच में है और 100 के स्केल के बीच में आ रहा है, 94 का स्केल और 96 का स्केल। यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि 9 to 16 किसके ज़्यादा पास में, 90 के स्केल के ज़्यादा पास में या फिर 100 के स्केल के ज़्यादा पास में। तो 9 to 16 जो है वो 100 के स्केल के ज़्यादा पास में है, तो इस नंबर का जो अंडर रूट होगा वो 100 के पास में नंबर होगा, जो कि होगा 96। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस में कमी ना रहे। अगर प्रैक्टिस में कमी रही तो एग्जामिनेशन में सॉल्व नहीं होगी, और अगर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी रही तो एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन छूटने नहीं वाला। चलिए आप ये नोट डाउन कीजिए और आगे हम करते हैं इनपरफेक्ट स्केल नंबर्स के रूट्स निकालना। परफेक्ट स्केल नंबर्स के रूट्स निकालने के बाद अब बारी है इनपरफेक्ट स्केल नंबर्स के रूट्स निकालने की। अप्रोक्सीमेशन में एक दो क्वेश्चन आपको इनपरफेक्ट स्केल नंबर्स के रूट्स के ऊपर दिख ही जाते हैं, और बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनपरफेक्ट स्केल नंबर्स के रूट्स निकाल सकते हैं विदाउट मच वेस्टेज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। मान लीजिए आपको अंडर रूट निकालना है 33 का, जो कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। पहला स्टेप आपका ये हुआ कि आप देखिए कि जो 33 है ये किस नंबर के ज़्यादा पास में होता है, दिख रहा है। यहाँ से मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये 6 के स्क्वायर के ज़्यादा पास में है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 और नीचे लिखूंगा 6 का डबल, और 6 के स्क्वायर से कितना छोटा है, ये -4 छोटा है। यहाँ पे हम लिखेंगे -4। सॉल्व करेंगे हम 1 3 6 -0.3 5.7। ऐसा नहीं है कि ये स्केल आप ये जो 33 का अंडर रूट है ये आप सिर्फ 6 को लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये आप 5 को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 5 और नीचे आप लिखेंगे 5 का डबल, और देखिए कि 5 के नंबर से ये 5 के स्केल से कितना बड़ा है, 5 के स्केल से +8 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +8। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आएगा 5 + 0.8, यहाँ पे आपका आंसर 5.8 आया, यहाँ पे आपका आंसर 5.7 आया। अप्रोक्सीमेशन में आप हमारे को नियरली पॉसिबल वैल्यू निकालनी पड़ती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, नियरली पॉसिबल वैल्यू से निकालने से हमारा आंसर आ जाता है। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक इसे नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे रब करता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आपको अंडर रूट निकालना है 68। आपको ये जो दिख रहा है कि ये 68 का जो अंडर रूट है ये 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81 के पास में है। किसके ज़्यादा पास में है? ये 8 के स्क्वायर के ज़्यादा पास में है। 8 इधर, 8 का डबल इधर, और कितना बड़ा है ये +4। 4 1 जा 4 4 जा 8 + 0.25, तो आंसर आ गया 8.25। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अंडर रूट ऑफ 170। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 171। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर इज 196। पास में है ये 13 के स्क्वायर के, यहाँ पे लिखेंगे 30, इसका डबल नीचे, और कितना बड़ा है ये +2, तो यहाँ पे +2, 13 1 जा 13 3, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो बचता है 13 + 1/13, यहाँ पे लगाता हूँ 2 0, यहाँ पे आता है 0.07, तो आंसर आता है इसका 13.07। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, और अगर समझ में नहीं आया कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से सॉल्व करके दिखा सकता हूँ।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट ऑफ 650। 650 अगर हम 25 का स्केल देखें तो होता है 625, 26 का स्केल देखें तो होता है मेरा 676, 25 की स्केल के ज्यादा पास में यहाँ पे 25, उधर इसका 25 गड़बड़ 50 होता है 50, और ये 25 से कितना बड़ा है, ये 25 से 25 ही बड़ा, तो यहाँ से कट के आया 1, यहाँ पे आया 2, तो 25 प्लस 0.5 25.5। इसे रब करें, अप्रोक्सीमेशन में ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती, इतनी बड़ी वैल्यू जाती है, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आती। 770 का स्केल देखते हैं, अब लोग देखते हैं किसके 27 का स्केल जो होता है वो होता है 729, और 28 का स्केल होता है 784। क्लियरली इससे ज्यादा पास में, तो यहाँ पे आया 28, इसका डबल 56, कितना पास में 14 लिखा, 14 1 जा 14 4 जा 56, 28 प्लस 0.25 28.25 आंसर। गलत कर दिया मैंने, हाँ गलत कर दिया मैंने, हाँ। आई होप आप लोगों ने माफ कर। इस क्वेश्चन में दोबारा करते हैं, किसी ने मेरी गलती पकड़ी क्या? चलो देखते हैं। हमने अंडर रूट निकाला था 770, 27 का स्केल इज 729, 28 का स्केल इज 780, तो 28 से ज्यादा बड़ा पास में, तो 28/56, और कितना छोटा है ये 28 से, ये छोटा है 14, तो यहाँ पे आएगा -14, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 28 माइनस 0.25, तो इसका आंसर आया 27.75। ओके, नाउ दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 9 अंडर रूट ऑफ 9, इसके ज्यादा पास में 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, सो 30 से ज्यादा पास में 30 का डबल इज 60, और 30 से कितना बड़ा ये प्लस 30, यहाँ से कट के आया 1, यहाँ से कट के आया 2, 30 प्लस 1/2 मतलब कि 30.5। तो आज के लिए हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए इम्परफेक्ट स्केल नंबर्स के। अब हम करने वाले हैं इम्परफेक्ट स्केल नंबर्स के रूट्स के क्वेश्चन। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू। इम्परफेक्ट स्केल नंबर्स के रूट्स निकालने के बाद अब हम करते हैं इम्परफेक्ट डेसिमल नंबर्स के रूट्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको रूट निकालना है 25.3 का। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी नंबर का रूट निकालना है डेसिमल नंबर का, आपको उसको दो नंबर में ब्रेक डाउन करना है। एक वो नंबर जिसका आपको रूट पता हो, और प्लस या फिर माइनस वो नंबर जिसका रूट आपको नहीं पता। और इस पूरे का रूट हम कैसे लिखेंगे, ये वाला नंबर ऐसे का ऐसे ही, फिर प्लस या फिर माइनस। अगर वो नंबर रूट परफेक्ट नंबर के रूट से बड़ा है तो प्लस आएगा, छोटा है तो माइनस आएगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। अपॉन 1/2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आप प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो कोई भी डेसिमल वाले रूट्स आप वाले क्वेश्चन आप गलत नहीं करने वाले। चलिए आपके सामने जब फॉर्मूला लिख दिया गया तो ये वाला जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है इसे सॉल्व करते हैं। 25 को दो नंबर में ब्रेक करना है तो मैं करता हूँ 25 प्लस 0.3। 25.3 को मैंने दो नंबर में से ब्रेक किया क्योंकि 25 का रूट मेरे को पता था। यहाँ पे इसमें ऐसे से कह देता हूँ, सॉरी मिस कर दिया था मैंने। और यहाँ पे 25 का रूट होगा 5 और ये नंबर इससे बड़ा है तो अगर प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 0.3
जो कि सॉल्व करके आ रहा है 5 प्लस 0.3 अपॉन 10 that implies 5 plus 0.03 5.03 is the answer. हाँ ये तो नीचे जाने वाला था पर बच गया। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज मैं ये फॉर्मूले को रखने चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 0.6 का अंडररूट कैसे निकालें। 0.6 के आसपास का वो सबसे क्लोज नंबर जिसका हमारे को परफेक्ट स्केल हो और जिसका हमारे को रूट भी पता हो, तो इसके पास हमारा 1 आ रहा है, तो मैं इसे ऐसे ब्रेक डाउन करूंगा 1 माइनस 0.4। चेक कर लीजिए आंसर सॉल्व करके 0.6 है। और इसके बाद हम इसे क्या करने वाले हैं, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है 1, और ये छोटा है तो यहाँ पे माइनस। ये वाला साइन वैसे ये वाला साइन बता देता है मेरे को कि देखो प्लस करना है माइनस करना है ना। 2 into 1 into 0.4, तो इसका आगे दिख रहा है, हाँ यहाँ तो दिख रहा है 1 माइनस 0.4 अपॉन 2 मतलब कि 1 माइनस 0.2 मतलब कि 0.8। अभी मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, थोड़े थोड़े से और नंबर बढ़ाते हैं। इसे मैं रब करता हूँ, प्लीज अगला क्वेश्चन देखिए 49.5। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि समझ में आ जाता है। कोई भी समझाए, मैं बार बार यही बोलता हूँ, कोई भी समझाए समझ में आ जाएगा। अगर किसी को आता है तभी तो वो समझा रहा है, फिर उसको आता है और उससे समझ के हमने समझ लिया, पर हमें क्यों नहीं आता? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते ना। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमें भी आएगा। इस नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं। 49 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 49 का अंडर रूट 7 प्लस 1/2 into 7 into 0.5। कहाँ लिखूं? ये दिखेगा? नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा। हाँ, तो इसके बाद से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 प्लस 0.5 अपॉन 14। अब मैं 14 का यहाँ पे 0 लगाता हूँ और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई और 0 से डिवाइड। 14 3 42 और 14 1, तो 7 प्लस 0.03 प्लस 7.03 is the correct answer। आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ थे? 143.6 के। इसका एक मैंने फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। इसके अंडर रूट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और जिसे हम 143 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे इसे 144 माइनस 0.4, जिसे हम लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस सिर्फ माइनस अपॉन 2 into 12 into 0.4। पॉइंट टाइम 10 है, 4 in 4 3 12 minus 1 upon 60। और इसमें कटिंग करूंगा तो 0.000 16 बन जा 60 बन जा 60 40 416 6 300। तो ये हम 60 12 minus 0.016 सॉल्व कर रहा है 11.98। प्लीज इसे नोट डाउन करिए। क्या किसी को पता लगा मेरा कैमरा गिर गया था पीछे? क्या मेरे पास कैमरा नहीं है? हाँ शेम, मोबाइल तो है ना यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 257.2
2, जिसे मैं बांट के लिखूंगा 256 प्लस 1.28, और 256 का अंडर रूट होता है 16 प्लस 1/2 इंटू 60 इंटू 1.2, ये पॉइंट टाइम हो जाएगा 100, 2 6 और 2 4 जा 64 16 प्लस 0.04, आंसर है 16.04। यहाँ तक के लिए नो डाउट्स। इसे रख करते हैं आप। आपको मैं एक अंडर रूट बताता हूँ, स्केल बताता हूँ 66 का स्केल, जो कि शायद मुझे लग रहा है डोर बंद होने के बाद 66 का स्केल जो होगा, इसलिए हमारे को देखना पड़ेगा एक 4 डिजिट नंबर होगा, देखना पड़ेगा ये 50 से कितना बड़ा है, ये 50 से 16 बड़ा है, और 16 का स्केल होता है 256, और 25 से नंबर कितना बड़ा है, ये 25 से नंबर बड़ा है 41, और 41 प्लस 2 इज 43। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक स्केल एंड स्केल रूट अच्छी तरह से समझ में आया हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम शुरू करेंगे रेशियो का चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।